हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है हम चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व आउट कर रहे थे, जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 के प्रीवियस के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व आउट कर लिया था। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व आउट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 16 नहीं, यहाँ पर आप 10 कर लीजिए। 10 से 10 से 15 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 10 से लेकर के जितने भी 15 तक के क्वेश्चंस हैं, इनके हमें क्या करना है, मान निकालने। क्लियरली बता रखा है कि इनके हमें क्या निकालने, मान निकालने। तो चलिए हम जो है इसके मान को निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रखा है कि जो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, ये क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें, देखो मैंने अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मुख्य शाखा परिसर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो जब मुख्य शाखा परिसर के बारे में जानकारी हो जाएगा तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर वो क्या होता है, -π/2 से +π/2 में होता है। -π/2 +π/2 ये होता है, आपको पता है। तो इसलिए हम अब देखो क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इसके मानों को बदल करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स क्या दे रखा है, 2π/3 दे रखा है। इसको मैं आगे अगर फर्दर सॉल्व आउट करूं तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स यहां पर मैं π-π/3 लिख सकता हूं। समझ में आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं ये चीज लिख सकता हूं। आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई भी वैल्यू, क्योंकि पाई में हमारा वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, और हम इसको π-π/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यही साइन 2π/3 मिल जाएगा। चलिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को आई थिंक। तो साइन इनवर्स यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। साइन थीटा होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स से साइन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये π/3 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो π/3 है इस मुख्य शाखा परिसर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि जो भी हमारे पास मुख्य मान है, इसको हम बोलते हैं मुख्य मान एक्चुअल में। तो ये जो मुख्य मान होते हैं वो हमारे इस मुख्य शाखा परिसर के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है 10 नंबर। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 11 नंबर पे। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है
लेकिन यहां पर हमारा टेन इनवर्स में दे रखा है, टेन इनवर्स 10 3 पाई/4 ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पर भी वही सेम हमें काम करना है और क्या लिखना है, चूंकि 10 इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 10 इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 10 इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, यहां पर सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाता है आपका, π/2 और -π/2 और +π/2 के बीच में रहता है, समझ में आया। तो इसलिए हम अब क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, 101% कटेंगे, जो जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से आधे भी आपको बड़े मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन का होना ज़रूरी है। अगर ये लाइन आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको सही सटीक जानकारी है जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे आगे, देखो फर्दर इसको अगर सॉल्व आउट करते हैं तो 10 इनवर्स, अब यहां पर ना देखो क्या हो गया, π-θ 10 π-θ हमारे पास क्या होता है, 10 π-θ। अब देखो यहां पर हमें समझना है थोड़ा सा इसको, ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट ये पाई का होता है, ये π/2 का होता है, ये 0 होता है और ये 3π/2 होता है, आप लोगों को पता होगा। अब मैं कह रहा हूं π-θ, तो पाई, ये पाई की लाइन है, ये पाई का लाइन है। अब इस पाई के लाइन में से मैं अगर कुछ भी माइनस करूंगा तो इस कोऑर्डिनेट में ही रहना है, और इस कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू रहेगा, इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। इसका मतलब 10 है तो बदलना तो है नहीं, माइनस का tan θ आ जाएगा, थीटा के प्लेस पर हमारा क्या है, π/4 है। अब यहां पर हम आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं, 10 इनवर्स यहां पर लिख सकते हैं 10 -π/4। क्यों ऐसा क्यों लिखा है मैंने, आप लोग चाहो तो साइड में मेंशन भी कर सकते हो, चूंकि 10 -θ वो -tan θ के बराबर होता है। ये आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है, -tan θ के बराबर होता है। तो यहां से 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आएगा वो -π/4 निकल करके आ जाएगा। और ये चीज देख सकते हो कि आपका मुख्य शाखा परिसर के अंदर बिलोंग भी कर रहा है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया है, आई थिंक समझ में आ गया है। अब चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी। देखो साइन इनवर्स 3/5 को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां पर आपको कुछ फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी और उस फॉर्मूला के हेल्प से आपको सॉल्व आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। उस फॉर्मूला के हेल्प से आपको सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहला चीज, यहां पर 10 है तो हमें अंदर भी कहीं ना, अगर यहां पर 10 इनवर्स होता तो हम अंदर 10 लेकर के आते, ठीक है। और यहां पर देखो 10 है तो कहीं ना कहीं हमें अंदर क्या लाना पड़ेगा, 10 इनवर्स लाना पड़ेगा। और 10 इनवर्स लाने के लिए सबसे पहले तो हमें साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलनी पड़ेगी, साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलनी पड़ेगी और कॉट इनवर्स को भी हमें 10 इनवर्स में बदलनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चलिए सबसे पहला हम सॉल्यूशन करते हैं इसका और इसमें हम देखते हैं एक एक करके हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे तो मैंने आई थिंक बताया नहीं है। साइन इनवर्स अगर a/b है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला 10 के रूप में अगर हमें बदलना है तो 10 इनवर्स a अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट
पॉजिटिव स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और दूसरा अगर आपको यहां पर लिखना है कॉट को कैसे हम बदलेंगे, तो कॉट को बदलना बहुत इजी है। कॉट इनवर्स अगर a अपॉन बी के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको अगर हमें 10 में बदलना है तो कुछ नहीं, जस्ट आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाएगा, तो b अपॉन ए हो जाएगा। ये चीज हमें थोड़ा सा याद रखना है, ये फॉर्मूला है। अब चलिए हम जो है देयरफॉर हम यहां पर बात कर सकते हैं कि जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a की जगह पर कितना है 3 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं इसका। तो tan इनवर्स 3 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट 25 माइनस 9, तो यहां से क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन रूट 16 है कि नहीं, 16 आ जाएगा। 16 को हम अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 अपॉन 4, मतलब जो साइन इनवर्स हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 था, उस साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। कैसे, वो इस फॉर्मूला के हेल्प से, ये जो मैंने आप लोगों को बता रखा है इस फॉर्मूला के हेल्प से। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में, तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बाद में जब आप, अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन जब आप बाद में पढ़ेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। एंड दूसरा तो हम देखो यहां पर बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 की अगर मैं बात करूं तो उसको अगर मुझे 10 में बदलना है, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, यही तो मैंने बताया था 2/3 हो जाएगा। तो देखो यहां अगर कॉट इनवर्स a/b था तो उसको 10 में बदलने tan इनवर्स b/a हो जाएगा, तो बस बदल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाई, अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं 10। अब साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2/3। अब देखो ये 10a प्लस 10b मैं इसको लिख सकता हूं 10, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसको चलो सही से लिख लेते हैं, यहां से 10 और यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहां आ जाएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला में लिखा था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये हमारा क्या होता है a प्लस b, a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पर क्या है 3/4 प्लस b के प्लेस पर 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये आ जाएगा। इसको आप पूरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जब इसको हम पूरे ब्रैकेट में लिख लेंगे तो देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जो रह रहा है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, और फिर आगे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए 10 और अंदर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 12, ठीक है 12 आ जाएगा, और यहां से 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस 3 चौको 12 4 दूनी 8, और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 नीचे यहाँ पर बच रहा है। चलिए आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 17/12 और 1/2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स यहां से क्या आ जाएगा
12 अपॉन इसका मल्टीपल 17, तो 17 इंटू 2 और यहाँ पे 12 इंटू 1। अब इसको हम अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो 10 इनवर्स से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 17 अपॉन 6 हमारा फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। जो ये क्वेश्चन नंबर 12 था इजी था, बस इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना था। और भी इस पे सॉल्व करने के टेक्निक्स हो सकते हैं। अगर आप किसी डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट माध्यम से बताना मुझे कि कैसे आप लोग जो है इसको सॉल्व आउट कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा है कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 पाई अपॉन 6 का मान बराबर है, कह रहे हैं का मान बराबर है। अब इसमें कुछ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है और ए ऑप्शन में इन्होंने 7 पाई अपॉन 6 बोल रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है जिसमें इन्होंने 5 पाई अपॉन 6 बोल रखा है। सी ऑप्शन बोल रखा है इसमें जो है पाई अपॉन 3। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व आउट करके। बहुत सरल है ये क्वेश्चन तो वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। तो सॉल्यूशन में देखो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। सिंस कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मुख्य शाखा परिसर आपको पता है 0 से पाई में होता है, 0 से पाई में होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस देखो 7 पाई अपॉन 6 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई में कन्वर्ट करके 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा। और आगे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूं तो कॉस इनवर्स देखो 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 360 माइनस थीटा वो हमारा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहां से कॉस हट जाएगा, 5 पाई अपॉन 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर इसमें सही है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? देखो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 13 नंबर हो गया, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और 14 नंबर पर डिस्कशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें बोल रखा है कि जो साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 ये बोल रखा है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 का वैल्यू निकाल लिए, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, है ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंस देखो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है साइन इनवर्स का? अभी जस्ट मैंने बताया था, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है, ये जब होता है तो हम यहाँ पर देखो अब साइन इनवर्स को सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ साइन इनवर्स की, तो यहाँ से हम देखो लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स, साइन क्या लिख सकते हैं? साइन ये किसका मान होता है? ये जो है हमारा पाई बाई 6 का मान होता है। समझ में आ गया? ये जो है हमारा पाई बाई 6 का मान होता है। तो यहाँ से अगर और सॉल्व आउट करो
तो माइनस का साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, माइनस का पाई बाई 6 बचेगा। तो अब देखो माइनस का पाई बाई 6 हो गया, और यहाँ पे अगर हम आगे मान रखें साइन इनवर्स, यहाँ पर दिस इम्प्लाई कर लेते हैं, दिस इम्प्लाई साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 और माइनस, और इसका जो वैल्यू आया वो हमारा माइनस का पाई बाई, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 2 पाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई, तो साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 एंड द वैल्यू विल गेट 1। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे हमारे पास, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रखा था, ए ऑप्शन बता रखा था इन्होंने 1/2, बी ऑप्शन बता रखा था इन्होंने 1/3, और सी ऑप्शन बता रखा था इन्होंने 1/4। तो कौन सा ऑप्शन से मिला है, कौन सा ऑप्शन मिला है इसमें? इसमें डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन जो है इसमें है 1। तो इसका मतलब हमारे कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें था। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा है कि जो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसमें ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ए ऑप्शन पाई, बी ऑप्शन माइनस पाई बाई 2, सी ऑप्शन दिया है 0, और डी ऑप्शन दे रखा है 2/√3। ठीक है, तो चलिए सॉल्व आउट कर लेते हैं अब इसको जल्दी से। सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ tan इनवर्स दे रखा है, यहाँ कॉट इनवर्स दे रखा है, तो हम एक एक करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखो, चूंकि tan इनवर्स तथा कॉट इनवर्स का मुख्य, ये बता रखा था मैंने, मुख्य शाखा परिसर क्रमशः देखो tan इनवर्स का क्या होता है। सबसे पहले हम tan इनवर्स की बात करते हैं, तो tan इनवर्स का हमारे पास होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तथा जो कॉट इनवर्स है उसका हमारा होता है 0, पाई। ठीक है, 0, पाई के बीच में। तो अब हम यहां पर देखो सॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली इनको। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 को सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे? tan इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो tan इनवर्स √3 का मान किस में मिलता है हमें, √3 का मान पाई बाई 3 में मिलता है, इसका मतलब 60 डिग्री का मान होता है, माइनस कॉट इनवर्स और माइनस का कॉट, ये किस में मिलेगा, पाई बाई 6 में मिलेगा। अब देखो कॉट का वैल्यू हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हमें परिवर्तन की आवश्यकता है यहां। तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स, अब यहां हमें बदलना है। देखो माइनस का वैल्यू कहां मिलेगा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको हम। तो हमें, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा ही होता है, और ये माइनस का कॉट थीटा होता है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास पाई बाई 3, और यहां पर माइनस का बच रहा है 5 पाई अपॉन 6 आ रहा है। सॉल्व आउट करते हैं इसको, देखो सॉल्व आउट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सॉल्व आउट करने पर देखो 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 5 पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पाई बट्टा 6 और माइनस का पाई बट्टा
2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है। और हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज फिनिश हो चुका है और कल से हम नए एक्सरसाइज पर बात करेंगे। ये जो एक्सरसाइज था इसमें हमने बहुत डीपली बातें किया है और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एक हेल्प आप लोगों को वहाँ पर मैं कर सकूँ, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। और वीडियो सही लगता हो तो इसको आप लोग जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको आप लोग लाइक ज़रूर करें। और जो है हेल्पफुल लगता है अगर मेरा चैनल आप लोगों को, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।